आज हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कला जो है संवेदना के विकास और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हम कोई भी बात है तो कला के माध्यम से उसको दूसरे के सामने जो है व्यक्त करते हैं। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भाषा जो है अपनी बात कहने में माने शब्द की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वहाँ से कला की अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है। चूँकि कला के माध्यम से बहुत सारी बात हम एक साथ कह जाते हैं और इसलिए प्रारंभिक स्तर पर इसकी सार्थकता जो है सहज ही स्पष्ट होती है। कोई भी अगर शिक्षार्थी है तो अपने परिवेश के विभिन्न तथ्यों के प्रति न केवल संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं बल्कि उनसे सक्रियता के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अनुभवों के सार्थक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हाँ, बच्चे जो है अपने परिवेश के विभिन्न तथ्यों के प्रति न केवल संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं बल्कि उनसे सक्रियता के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अनुभवों के सार्थक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बच्चे अपनी प्रारंभिक जो है शिक्षा के वर्षों में खास करके ऐसा देखा जाता है कि सृजनात्मकता में उनकी रुचि अधिक होती है और हम उन्हीं बच्चों को आगे देखेंगे कि जब बच्चे जो है कक्षा 6 तक पहुंचते हैं तो वहां पर कला शिक्षा में उनकी रुचि जो है क्रमशः कम होने लगती है और इसी के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है उनकी रुचि जो है कम होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही उनको फिर उसके प्रति कभी उस तरह का कार्यक्रम होता है, कला संबंधी बातें आती है, तो उनकी जो पुरानी जो कला था उनके अंदर तो वह जागृत होने लगती है। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे जो 6 तक पहुँचते पहुँचते कला शिक्षा में उनकी रुचि क्रमशः कम होने लगती है, जिसके कि अन्य के कारण हैं। इन कारणों में विद्यालय में मुख्य विषयों पर अधिक बल दिया जाने लगता है और कला को ज्ञान के महत्वपूर्ण स्वरूप के तौर पर अब हम लोग नहीं मान पाते हैं। बच्चों में एक सेंस डेवलप होता है कि हमारे शिक्षक जो हैं वह कला को जो छोड़ कर करके जो मुख्य विषय है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग किस पर जोर देते हैं। बच्चे जो हैं, आप लोग भी पढ़ाई किए हैं, तो आपके गार्जियन किस चीज़ पर जोर देते थे? हेलो हेलो, पढ़ाई पर पढ़ाई में किस पर जोर देते थे? आप ऐसे इसको समझिए कि आपके गार्जियन जो हैं खास करके तो क्या कहते हैं कि मैथ का ट्यूशन कर लो, इंग्लिश का ट्यूशन कर लो, ऐसा नहीं लगता है? राइटिंग सुंदर बना लो। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कला से जो है कि बिखराव होता है, क्योंकि जो विद्यालय में मुख्य विषय है उस पर फोकस अधिक दिया जाने लगता है और कला को ज्ञान के महत्वपूर्ण स्वरूप के तौर पर अब ऐसा हो जाता है कि लोग नहीं मान पाता है। तो यही सब कारण है और इन कारणों को दूर करना जरूरी है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक शिक्षिका को कला के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। अर्थात आप लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जो कला के प्रति बचपन में बच्चों की रुचि होती है उसको उस रुचि को बनाए रखना है और यहाँ पर तभी यह संभव होगा कि एक शिक्षक और शिक्षिका कला के प्रति संवेदनशील हों, जो उनके शिक्षण में भी मददकारी होगा। कला शिक्षा एक शिक्षक शिक्षिका को यह दृष्टि प्रदान करती है कि किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया जा सके, जो बच्चों के अनुभव को मुखरता से अभिव्यक्त कर सके। माने एक शिक्षक और शिक्षिका का यह कर्तव्य होता है कि वह कला शिक्षा को जो विषयगत पढ़ाई है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में है, उसमें कला को समाहित करे और उसके अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करे, जिससे बच्चे जो है अपने अनुभव को, अपने आसपास के परिवेश के अनुभव को मुखरता से वर्ग कक्ष में अभिव्यक्त कर सकें। यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक शिक्षक का जो उद्देश्य होता है कि वह बाल केंद्रित शिक्षा दे, तो इस बाल केंद्रित शिक्षा के सृजन में भी यह कला जो है यह बहुत मददगार है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बाल केंद्रित सृजनात्मक वातावरण के निर्माण में भी कला का जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पुनः कला शिक्षा विषयों के प्रकृति के अनुरूप उनसे समन्वय और तथा अपेक्षित अधिगम सामग्रियों के चयन का आधार भी है। कला शिक्षा जो है विषयों के प्रकृति के अनुरूप आपका पाठ क्या है और उस पाठ में किस तरह की आप बच्चों में शिक्षा देना चाहते हैं, उसमें किस तरह का वर्णन किया गया है, उसको समझने में भी कला शिक्षा जो है यह मदद करता है। खास करके अधिगम सामग्री के निर्माण करने में या आपके अधिगम सामग्री का चयन कैसा होना चाहिए, इसमें एक शिक्षक को कला शिक्षा जो है यह मदद करता है। ठीक है, वास्तव में अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब है कि कोई पाठ अगर पढ़ाना है तो उसके लिए हम कुछ कलात्मक चीज़ें तैयारी करते हैं। हाँ, TLM जो होता है, तो अधिगम सामग्री में आपका बहुत कुछ आ जाएगा कि जो आपको विषय पढ़ाना है उससे संबंधित सामग्री को दिखाना,
बच्चों के बीच प्रदर्शन करना, ताकि बच्चे आसानी से उस विषय वस्तु को जो आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं या चाह रही हैं वह समझ बनाने में सहायक हो। ठीक है, हेलो। हाँ, अब यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में कला शिक्षा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आधार तैयार करती है। ठीक है, कला शिक्षा के तहत अगर हम लोग देखें तो यह क्या करती है कि बच्चों के लिए संपूर्ण विकास के लिए एक आधार तैयार करती है। कला शिक्षार्थियों के इंद्रिय विकास को भी यह उत्प्रेरित करने का कार्य करती है, साथ ही साथ उनमें एकाग्रता का विकास करती है। आप कभी देखे होंगे घर पर मतलब या आसपास पड़ोस में कि जब बच्चे कोई कलात्मक कार्य करते हैं, गुड़े गुड़िया से खेलते हैं, तो वे सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, है ना, वे कई शब्दों का भी निर्माण करते हैं, नया नया शब्द गढ़ते हैं। तो ये जो है कि उनका क्या है कि वे अपने से सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। या आप अपने आसपास पड़ोस में शादी ब्याह का देखे हैं बच्चे, तो वो देखिएगा कि आप गुड्डे गुड़िया का शादी ब्याह ये सब भी कराते रहे हैं। खास करके लड़कियों में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है जब बचपन में वो खेलती है, तो ऐसा देखे हैं। हेलो, हाँ, तो कहने का मतलब कि क्या है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वे उनकी इंद्रिय विकास को भी उत्प्रेरित करते हैं, अपने में वार्ता करते हैं, बात करते हैं, सृजन करते हैं। और देखिएगा कि जब वो खेल में मस्त हैं तो कोई उनको बुलाता है तो पहला चीज़ की सुनेंगे नहीं, और सुनते हैं तो कहते हैं कि अभी रुको मम्मी, अभी रुको भैया, आ रहे हैं। मतलब उसके प्रति उनके अंदर जो है कि एक एकाग्रता का भी कला जो है विकास करती है। महत्वपूर्ण रूप से यह विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता को भी बताती है। बच्चे कल्पना करते हैं, जब वो मिट्टी उट्टी का कुछ उस तरह के खिलौने बनाते हैं तो कई बार वे अपने स्तर से कुछ ऐसे गढ़ते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चित्र बनाना है तो कुछ अपने ढंग से वो करते हैं। तो क्या है कि वे यहाँ पर वो सोचते हैं कि कैसे यह सुंदर हो सकता है, फोटो, तस्वीर, या गाना गाते हैं तो कैसे हम इस तरह से गाएं कि अच्छा हो। तो उनकी जो कल्पनाशीलता है, तो उसके लिए भी कला जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही कल्पना के अनुरूप जो वो कल्पना करते हैं उसके अनुरूप उनकी सृजन और अभिव्यक्ति की सहज माध्यम बनती है। मतलब वो बच्चे जो हैं वह कला के माध्यम से न केवल कल्पना करते हुए किसी चीज़ का सृजन करते हैं, बल्कि उनके अंदर अर्थात वे उस कला के माध्यम जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति का कला जो है सहज माध्यम भी बनती है। कला शिक्षार्थियों की सोच में एक सार्थक दिशा प्रदान करती है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि कला जो है शिक्षार्थियों के जो बच्चे जो है शिक्षा के लिए आए हैं उनकी सोच में एक सार्थक दिशा प्रदान करती है, अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। कला शिक्षा के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी जो है तो वह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का प्रयोग कर सकता है। विकास होता है। हाँ, विकास होता है, विकास होता है नहीं, वो कर भी सकता है, करेगा तब ना विकास होगा। विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है ना, या कर सकता है। तो कर सकता है कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई अभिनय कर रहे हैं, तो अभिनय कर रहे हैं या आप भाषण दे रहे हैं, तो जब आपको माइक पकड़ा दिया गया तो वहाँ तो आप स्वतंत्र हैं ना कुछ बोलने के लिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जब कला के माध्यम से जाएगा तो वो उसके अंदर एक कल्पना होगी कि अच्छा सर बताए हैं कि सूरज बनाना है तो हम थोड़ा सा बादल भी बना देते हैं। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि थोड़ा सा हम बारिश भी दिखा देते हैं। तो ये क्या हुआ कि उसकी जो अभिव्यक्ति है ना, तो कहता है कि विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास करता है। तो पहले वो सोचता है, फिर उसका क्षमता का जब प्रयोग करता है और एक शिक्षक के द्वारा तारीफ होता है कि हाँ देखो ये कितना सुंदर बनाया, सूरज बनाया तो इसमें बादल भी दिखा दिया, बारिश भी दिखा दिया, कलर ऐसा कर दिया तो अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब कि ये क्या हुआ कि उस बच्चे में अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता का भी विकास हुआ। इसको इस रूप में, ये जो विकास वर्ड है इसको इस रूप में लेना है। ठीक है, बच्चों में निरीक्षण, अन्वेषण एवं अभिव्यक्ति द्वारा सभी संवेदनाओं का कला के माध्यम से विकास होता है। अब यहाँ पर निरीक्षण है, तो मान लीजिए कि कोई चित्र बनाता है या गाना गाता है या नाटक करता है, तो आप अब कहने का मतलब कि वह बच्चे जो है स्वतः अपना निरीक्षण करता है कि हम डायलॉग ठीक बोले हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी क्लास में हम लोग जब कुछ पूछते हैं तो आप लोग बोलते हैं, तो आप भी निरीक्षण करते हैं कि हम जो बोले उस ठीक बोले कि नहीं बोले। या बहुत आदमी में आत्मविश्वास नहीं रहता है तो वो अपना पहले ही निरीक्षण कर लेता है कि हम बोलेंगे तो क्या गलती बोला जाएगा, तो वो बोल भी नहीं करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो कहने का मतलब है कि बच्चों में वही कहता है कि बच्चों में निरीक्षण, अन्वेषण अब अभिव्यक्ति द्वारा सभी संवेदनाओं का कला जो है यह विकास करता है। कला शिक्षा एक तरफ प्राकृतिक और परिवेश के प्रति संवेदनशील भी बनाती है, तो दूसरी तरफ प्रकृति और परिवेश में उपलब्ध जो संसाधन है जैसे कि मिट्टी, बालू, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहजता से प्रयोग हेतु सक्षम भी बनाती है। इसके द्वारा शिक्षार्थियों में विभिन्न कलात्मक पहलुओं के पहचान और सराहने की क्षमता का भी विकास होता है। जब वो कोई चित्र को देखता है, कोई नाटक को देखता है, कोई संगीत को सुनता है,
तो उसके वह क्या करता है कि उसकी तो वो पहचान करता है कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उसकी सराहने की क्षमता, मतलब उसकी तारीफ करने की क्षमता का भी विकास होता है। उसके अंदर बोल्डनेस आती है कि नहीं सुंदर है तो उसको हम सुंदर कह सकें। मतलब यह है कि जैसे आप कोई चीज़ जानते हैं उसके बाद भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, किसी को तारीफ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ कहता है कि कला के से जब बच्चों का जुड़ाव होता है तो उनमें ये भी चीज़ें डेवलप होती है कि किसी भी चीज़ की पहलू को, कलात्मक पहलू को वो पहचान सकें और उसकी सराहना कर सकें। कला शिक्षा जो है सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समझने तथा उनकी निरंतरता को बनाए रखने का उपयुक्त साधन है। मतलब कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है विविध, और हमारे यहाँ विभिन्न जो डाइवर्सिटीज़ की हम बात करें, विविधता जो है उसको समझने तथा उसकी निरंतरता को बनाए रखने का भी उपयुक्त साधन है। जैसे आप किसी क्षेत्र की कला के बारे में जानते हैं तो उस कला को देख करके ही आप जान जाते हैं कि यह यहाँ का कला है, यह यहाँ का कला है, यह यहाँ का कला है। तो कहता है कि कला शिक्षा जो है वह सांस्कृतिक विरासत और विविधता को भी समझने तथा उसकी निरंतरता को बनाए रखने का उपयुक्त साधन के रूप में कार्य करता है। कला शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थीगण अनेक प्रकार की कलाओं से अवगत तो होंगे ही या होते हैं, और साथ ही साथ उन्हें सीखते भी हैं। इससे वे न सिर्फ उन कलाओं का प्रयोग करेंगे बल्कि कला के उन विरासतों को आगे भी प्रसारित करते रहेंगे, मतलब उसका प्रचार प्रसार भी उनके द्वारा होते रहेगा। इससे कलाओं का जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकास होता रहा है या होते रहेगा, और वे कलाएं बची रहेगी जिनका निरंतर लोप हो रहा है। अर्थात वे कलाएं जो विलुप्तावस्था में हैं, अगर बच्चे कला पर जोर दें, लोग माने एक शिक्षक कला के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता बनाए, तो क्या होगा कि हमारी जो पारंपरिक संस्कृति विरासत में जो मिली हुई है उसकी जो विविधता है वे सारी जो है जो निरंतर लोप हो रही है उसका भी बचाव संभव है, अगर हम बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा के बारे में बताते चलें। कि इस तरह से जो है कि कला शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को तो आप समझ लिए। इस अब है कि कला का पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास होगा और कलाएं जो है निरंतर लोप हो रही है उनका बचाव होगा। साथ ही कलाएं जहां एक तरफ भावनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है वहीं राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास होती है। अभी आप देख रहे हैं कि कला के स्तर पर अपना क्षेत्रीयता जो है कि हमारी ये कला है, या बहुत से देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, यह हमारी कला है। तो इस तरह से कला के आधार पर भी किसी भी देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास होता है। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में हमें अपने शिक्षार्थियों को, बच्चों को कला के प्रति लगाव को प्रारंभिक स्तर से ही बरकरार रखते हुए कला शिक्षा के माध्यम से आगे तक ले जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। साथ ही कला शिक्षा के माध्यम से अन्य विषयों को भी समाकलित करने की आवश्यकता है। अतः कला के विविध रूपों एवं उनके माध्यम से विषयों का समाकलन सरल तरीके से कैसे संभव होगा, इस पर चिंतन एवं क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। तो देखें कि कला की प्रारंभिक स्तर पर कला का जो महत्व है ये आप समझ चुके कि इससे बच्चों का जो है वह समग्र विकास होता है। अगले क्लास में कल हम लोग जो है वह दृश्य कला का महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है।